इन्हीं कथाओं के साथ साथ आगे चलते हैं। नारद जी ने अपना उठाया बीड़ा और कंस के पास पहुंचे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जब कंस के पास नारद जी पहुंच गए, कंस ने नारद जी की सेवा की और नारद जी ने पूछा कि कहो कंस कैसे? बोले क्या बताऊं प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। देवकी का अष्टम जो गर्भ है मेरा हंतारक है, लेकिन मैं आज तक उसे देख ही नहीं सका। और जो असुर ब्रज में गया वो आज तक लौट करके नहीं आया, उसने किसी ने कोई समाचार नहीं दिया, इसलिए मेरी को समझ में नहीं आता। नारद जी बोले मैं और कह आया हूं, यही का तो आए हो। बोले बताओ प्रभु। देवकी और वसुदेव ने तुमसे छुपा करके कृष्ण और बलराम को नंद गोकुल में पहुंचा दिया, और वो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। और जितने भी देवताएं आपको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए तुम अपना कोई उपाय सोच लो, यही बताने के लिए आया हूं। अच्छा एक बात बता कंस। बोला हाँ। अब तो इन्हें कबू उसको कृष्ण को देखा है? बोले नहीं। तो बोला आज तक का उन्हें खबर ही ना दी। बोला मैं बताऊं कैसे? बोले बता। बोले काला काला है, मुरली वाला है, काला काला है, मुरली वाला है, और देखने में तो छोटा सा है, लेकिन पेट में दाढ़ी। वाकई पेट में दाढ़ी है, देखत में तो छोटो सा लगा पर पेट में दाढ़ी है। वाकई समझ लियो वही है। और सीधे नारद जी वहां से चले, भगवान कृष्ण और बलराम के पास पहुंचे। कृष्ण ने पूछा कि कहो नारद जी क्या समाचार है? बोले समाचार क्या है, मैं तो देव की वसुदेव देख के बड़ा दुखी हूँ। क्यों? कि कंस बड़ा ढीठ है, उनको कष्ट दे रहा है, और देव की वसुदेव को उन्होंने जेल खाने में डाल रखा है, हथकड़ियां बेड़ियां डली हुई, बड़ी पीड़ा दे रहा है। इसलिए कृष्ण मैं परसों के दिन कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, मुझे आश्वासन दीजिए। भगवान कृष्ण ने कही तथास्तु, ऐसे ही। बलराम से कहा बलराम भैया, बोला तथास्तु ऐसे ही होगा, देवर से चिंता मत करिए। और नारद जी चले गए अपने बीड़ा को लेके। उधर में जो ब्रजवासी हैं, सभी ब्रज की गोपियां हैं, कृष्ण में ऐसे तल्लीन हो गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि भगवान तो ऐसे हैं जो एक बार भी भगवान से ये कह दे कि मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान उसके हो जाते हैं ऋणी, और उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि मैं अपना ऋण कैसे चुकाऊं। एकमात्र जगत में प्रेम करने की योग्य है तो भगवान है, दूसरा नहीं कोई। और जगत का प्रेम कैसा है जानोगे? कभी आपने भर्तरी नाम के एक राजा की कथा सुनी होगी। भर्तरी नाम सुना है कभी? भर्तरी राजा ने एक हार बनाया था, बड़ा सुंदर, अपने हाथों से गूंथ, स्वयं अपने हाथों से खरीद के नहीं लाए। और हार बनाकर ही उन्होंने अपनी रानी को पहनाया उसके गले में, और कहा हे रानी ये बताइए ये हार आपको कैसा लगा? कि हे प्रभु, हे पतिदेव, मैं इसको पहन करके इतनी प्रसन्न चित्त हुई कि हार बड़ा सुंदर है, लेकिन ये बताओ ये किससे बनवाया है तुमने? बोला आप इस बात को भूल जाइए कि किससे बनवाया, कहां से लाया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं ये हार आपको कैसा लगा? तो उसने कही कि हार मुझे अत्यंत प्रिय है, और मैं आपको अत्यंत स्नेह करती हूँ, प्रेम करती हूँ, इसलिए आपसे बढ़कर मेरे लिए तो कुछ नहीं है। और भर्तरी राजा वहां से चले गए। और जैसे ही वहां से भर्तरी राजा चले गए, उस जो रानी थी, और रानी जो भर्तरी का मंत्री था, मंत्री से प्रेम करती थी, और रानी ने अपने हारे से हार उतारा, मंत्री के गले में पहना दिया। मंत्री कहने लगा कि देखो देखो तुम ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बोले आपको डर की क्या बात है, जब मैं हूं तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हार मैं पहना रही।
और मैं आपसे इतना प्रेम करती हूं कि आपसे बढ़कर के दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। मंत्री को डर था, भय था, लेकिन उसने इतनी सांत्वना दी और उस मंत्री ने हार पहन लिया। रानी ने कहा कि आप ये बताइए हार आपको कैसा लगा? मैं आपको अपना सर्वस्व मानती हूँ, अपना जीवन स्वरूप आपको मानती हूँ, आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। ये बताइए आपको ये हार कैसा लगा? तो मंत्री ने कह दिया हार तो बड़ा उत्तम है। मंत्री वहां से चला गया। अब जैसी मंत्री वहां से चला गया, वो मंत्री एक वेश्या से प्रेम करता था और मंत्री ने वो हार उतारा अपने गले से और वेश्या के गले में पहना दिया। मंत्री ने वो हार जब वेश्या के गले में पहना दिया, वेश्या से मंत्री ने पूछा कि देवी ये बताओ ये हार तुम्हें कैसा लगा? वेश्या कहने लगी कि हार तो बड़ा अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, लेकिन आप ये बताइए हार लेके कहां से आए हैं? मंत्री ने कहा चाहे मैं जहां कहीं से भी लेके आया हूं, लेकिन हार आपको कैसा लगा? कि हार तो मुझे बड़ा उत्तम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और वेश्या से मंत्री ने कहा क्योंकि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, आपसे बढ़कर इस दुनिया में मुझे कोई भी प्यारी नहीं है। और वेश्या वहां से चली गई। वेश्या उस भर्तरी राजा को प्रेम करती थी, मन ही मन चाहती थी, लेकिन वो राजा था इसलिए वो डरती थी। उसकी आत्मा में जो है राजा की छवि छाई हुई थी और वो वेश्या सीधी गई और उसने वो हार जो है राजा के गले में पहना दिया। अब राजा ने ज्यों ही हार को देखा, राजा सोचने लगा अरे बोले वैसे ये हार कहां से आया? मैं आपसे इतना शेष प्रेम करती हूँ, आपसे बढ़कर के मेरे लिए कोई भी नहीं है, इसलिए आप ये बताओ राजा साहब ये हार आपको कैसा लगा? राजा ने कहा वैसे ये हार तो बहुत अच्छा, लेकिन ये बताइए आया कहां से? बोले चाहे कहीं से आया। बोले इतने में राजा है, राजा बोले वैश्या ये बता पहले ये हार कहां से आया तेरे पास? इतने में वैश्या डर गई। जब वैश्या डर गई, वैश्या ने कहा हे राजन चाहे तुम मुझे मारो या तुम मुझे छोड़ो, मुझे तो आपके मंत्री ने ये हार दिया है। इतने में मंत्री को बुलाएगा, मंत्री से पूछी कि ये बताओ ये हार तुम्हें कहां से मिला? मंत्री ने कहा चाहे मारो या छोड़ो, मुझे तो रानी ने पहनाया, मैंने बहुत मना की लेकिन उसी ने जबरदस्ती मुझे पहना दिया। इतने में रानी को बुलाया कि इसने चोरी की है या पहनाया, सच क्या है, हकीकत क्या है? रानी को बुलाया, क्या रानी से पूछा क्या तुमने हार इस मंत्री को पहनाया? और रानी ने साफ साफ सीधा सीधा एक बार में ही कह दिया कि राजा साहब इसमें दोष है तो मेरा है, मंत्री का इसमें कुछ नहीं, हाँ मैंने अपनी मर्जी से पहनाया। उसी समय भर्तरी राजा को वैराग्य हो गया था, उसी समय त्याग कर दिया घर का, परिवार का, उसी समय स्त्री का त्याग कर दिया कि इस जगत में कोई किसी का नहीं, जो जिसको प्रेम करता है वो दूसरे को प्रेम करता है, दूसरे तीसरे को करता है। ये संसार की रीति है। एकमात्र प्रेम करने के योग्य है तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर दिया। उन ब्रज की गोपियों ने किसी पाठशाला में पढ़ाई नहीं की, उन ब्रज की गोपियों ने कहीं जाकर के गुरुकुल में वास नहीं किया, उन ब्रज की गोपियों ने कोई सोच पवित्रता नहीं की, केवल प्रेम, और प्रेम से ही भगवान को पा लिया और भगवान उनके अधीन हो गए। यह है प्रेम की रीति। यह संसार ऐसा है जो प्रेम करने के लायक नहीं। संसार एक ऐसा है कि जो स्वार्थ के वशीभूत है, जो जिसे प्रेम करता है वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को, वो चौथे को। इसलिए प्रेम करें तो भगवान से करिए, वो सच्चा प्रेमी है। और यदि एक बार उससे लगन लग जाए तो जीवन पार ही हो जाएगा, फिर कोई बाकी नहीं रहेगा। इसलिए सच्चा प्रेमी बनाइए भगवान को, भगवान का भजन करिए।